ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूं? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं इस जू में कैद हूं। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला कि मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मिला हूं, सब परिंदों से मिला हूं। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहां मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूं। कौवे ने पूछा वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला कि वो कौवा है, कौवा। वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहां दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? क्या बना दूं तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूं, कौवा ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से उड़ गया, लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी जिंदगी में ही खुश रहें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।